इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको समझाए थे कि विधेयक पारित कैसे होता है, और उस वक्त हम आपको बताए थे कि विधेयक पारित होने में दो जगह से बाधा आती है, एक राष्ट्रपति द्वारा और एक संसद में गतिरोध द्वारा। तो उसी वक्त हम आपको बताए थे कि संसद के गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 108 में है। तो संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है, ये ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। ध्यान से समझिए इस संयुक्त अधिवेशन के बारे में। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? जब लोकसभा और राज्यसभा में आपसी में विवाद हो जाए। लोकसभा राज्यसभा में विवाद हो जाए तो ही संयुक्त अधिवेशन लाया जाता है। अब एक ट्रिक से समझिए, मान लीजिए कि 3 लोग हैं जिसमें 2 लोग आपस में मार कर लिए। अब ये 2 आपस में मार कर लेंगे तो जख्मी हो जाएंगे, तो सबसे पहले आप एम्बुलेंस बुलाइए 108 नंबर पे फोन करके। तो जब लोकसभा और राज्यसभा में विवाद होता है तो बताइए, संसद के 3 अंग, 2 तो लड़ गए, बचा कौन? राष्ट्रपति बचा। तो अब ये 2 लोग लड़ गए तो राष्ट्रपति कितने नंबर पे डायल करेगा? 108 नंबर पे। तो याद कैसे रखिएगा, जब 2 लोग में लोकसभा और राज्यसभा में विवाद होता है तो राष्ट्रपति क्या करता है? 108 डायल करके क्या बुला लेता है? संयुक्त अधिवेशन। समझ में आ गया? तो संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किस अनुच्छेद में? 108 में। बुलाते कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। कब बुलाने का कारण क्या होता है? संसद में, सदनों में गतिरोध, जब दोनों में विवाद हो जाता है तभी लोग संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने के 3 कारण हैं। कौन कौन से वो 3 कारण हैं? चलिए हम लोग देखते हैं। मान लिया कि कोई एक सदन किसी विधेयक को पारित करके दूसरे सदन को दिया कि भैया ये विधेयक पारित कर दिए। मान लिया ये इसको दिया या ये इसको दिया, मतलब कोई एक सदन दूसरे सदन को दिया और दूसरा सदन उस विधेयक को पारित करने से मना कर देता, यानी एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन क्या कर दे? अस्वीकार कर दे, तो भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। उसके बाद एक और कंडीशन क्या है? जब एक सदन कोई सुझाव दे दूसरे सदन को कि भैया ये सुधार कर लो, वो वाला मानने को तैयार नहीं है, तो जब कोई एक सदन किसी दूसरे सदन को कोई सुझाव देता है तो उस सुझाव को अगर कोई दूसरा सदन मानने से इनकार कर देता है तो भी संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं। और तीसरा कारण क्या है? हम आपको बताए थे कि कोई विधेयक कोई सदन एक विधेयक को 6 महीने तक के अंदर पारित करना होता है। समझ गया? तो जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 महीने से ज्यादा रोक दे तब क्या बुलाया जा सकता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं। तो 3 कंडीशन है। तीसरा कंडीशन समझ में आ गया, 6 महीने से अधिक रोक देता। तो ये 3 कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाते हैं। समझ में आ गया? अब हमको समझना है ये संयुक्त अधिवेशन बुलाने का मेन औचित्य क्या है। इन लोग को एक पास बुलाकर पारित कर लिया जाता है। तो देखिए, इधर है लोकसभा, कितने लोग बैठते हैं? 545। इधर है राज्यसभा, कितने लोग बैठते हैं? 245। संयुक्त अधिवेशन में ये इनके कुर्सी पे नहीं जाएगा, ना ये इनके कुर्सी पे जाएगा, क्योंकि इधर 545 है, इधर भी तो आसान हो जाएगा। 250 लोग को एक्स्ट्रा घुसा दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इनको बुलाया जाता है सेंट्रल हॉल में। तो संयुक्त अधिवेशन कहाँ होगा भाई? तो सेंट्रल हॉल में होगा इनका संयुक्त अधिवेशन। स्थान कहाँ हो गया? सेंट्रल हॉल में संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। एक चीज और याद रखिए, कोई विदेशी मेहमान आ जाता है, जैसे बराक ओबामा आए थे, ट्रंप आए थे, तो इनको लोकसभा में ले जाया जाता है, राज्यसभा में। अगर ये संसद देखना चाहेंगे तो इनको ले जाया जाता है सेंट्रल हॉल में, और उसी में संयुक्त रूप से दोनों सदन के लोगों को बुला दिया जाता है। और नहीं तो प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हीं की आवाज से जाना है तो चले जाइए। खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं, संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर बैठक होगी? तो वो होगी सेंट्रल हॉल में। अब यहाँ बात ध्यान से रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन लाने और न लाने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत में जो विधेयक लोकसभा चाहेगी पारित कराना, उसे वो पारित करा लेगी हर हाल में। ध्यान से समझिएगा, जब आप मेंस लिखिएगा तो इसमें इस चीज को मेंशन कीजिएगा। देखिए, लोकसभा जिस विधेयक को चाहेगी पारित कराना वो पारित करा सकती है। कैसे? देखिए, मान लिया कि दोनों को संयुक्त अधिवेशन में बुलाएंगे, तो इधर के 545, इधर के 245 बीच में ले जाएंगे, तो संयुक्त मत कितना होगा? 790। 545 और 245 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 790। अब जब ये संयुक्त मत 790 है तो संयुक्त मत का बहुमत कितना होगा? यानी बहुमत कितना होता है? आधा से ज्यादा। तो बताइए, ये हो गया संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त बहुमत कितना हो गया? 395। यानी जो विवाद हो रहा था, मान लीजिए लोकसभा के विधेयक को राज्यसभा नहीं मान रही थी, या राज्यसभा के विधेयक को लोकसभा का रथ नहीं पारित करेंगे, तो संयुक्त गए, तो संयुक्त रूप से मतदान में विधेयक को पारित कराने के लिए कितने वोट की जरूरत है? 395। अब आप बताइए, अगर राज्यसभा एड़ी से चोटी लगा ले तो इसके पास तो 245 है, कहां पारित करा पाएगा? संयुक्त अधिवेशन में भी तो संख्या बल किसका ज्यादा है? लोकसभा का।
लोकसभा देखिए, अकेले लोकसभा के पास कितना सीट है, 545 सीट है। तो 545 चाहिए कितना, 395। यानी संयुक्त अधिवेशन में भी हमेशा बोलबाला किसका चलता है, लोकसभा का। लोकसभा चाहेगी तो विधेयक को पारित करा लेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं करा सकती है। अब ये बात संविधान निर्माताओं के मन में ठनक गया कि भैया संयुक्त अधिवेशन में भी तो लोकसभा का बोलबाला है। इसका मतलब लोकसभा वाला अगर देश बर्बाद करना चाहे सब तो बर्बाद कर देगा सब। देश को अगर मान लीजिए अगर बर्बाद करना चाहे तो कर देगा सब, क्योंकि उनके पास बहुमत है। अकेले पारित करिए, नहीं तो संयुक्त अधिवेशन में ले आके पारित कीजिए। तो संविधान निर्माताओं का दिमाग इतना तेज था, उन्होंने क्या किया, जितने महत्वपूर्ण मुद्दे थे ना उन पे कह दिया कि नहीं भैया इसमें हम संयुक्त अधिवेशन लाने ही नहीं देंगे। क्यों नहीं लाने देंगे, क्योंकि जहां संयुक्त अधिवेशन लाने का अधिकार दिए तो ससुरा ये अकेले पारित कर लेगा, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन का बहुमत होता है 395, इसके पास अकेले 545 है। तो कहा गया कि 3 ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं लाया जाएगा। कैसे, सबसे पहला धन विधेयक के मैटर पे देखिए, आप बताइए धन विधेयक पर। धन विधेयक लोकसभा की जिम्मेदारी होती है, प्रधानमंत्री इधर ही बैठते हैं कि देश का विकास का काम करें। मान लीजिए ये धन निकालना चाह रहे हैं तो धन के मामले में राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं है, तो विवाद होने का बातें नहीं होता है। इसलिए कहा गया कि भैया धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं ला सकते हैं, पहला। दूसरा, संविधान में संशोधन करना। जैसे मान लीजिए सरकार चाहे, लोकसभा में जिनकी बहुमत है उनके पास सरकार है, तो चाहे कि हम लोग का मूल अधिकार खत्म करना, कह दे कि भारत में लोकतंत्र नहीं रहेगा, राजतंत्र रहेगा, संविधान में संशोधन करना चाहे, तब उसके लिए मान लीजिए इधर से संशोधन कर दिया, यहाँ पे राजतंत्र रहेगा। अब ये संशोधन ही नहीं करेगा, अब पता चला संयुक्त अधिवेशन में ले जाएंगे तो इसकी संख्या ज्यादा है, अकेले जीत जाएगा। तो कह दिया गया है संविधान संशोधन पर भी आप संयुक्त अधिवेशन नहीं ला सकते हैं, इसको अलग अलग पारित करना ही होगा। समझ आ गया। तीसरा कंडीशन है महाभियोग, चाहे वो जजों पर महाभियोग हो, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग हो, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो, निर्वाचन आयोग पर महाभियोग हो, जिस पर भी महाभियोग लाना है। एक्चुअली महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो महाभियोग वाली जो बात रहेगी उसमें भी आप संयुक्त अधिवेशन नहीं ला सकते हैं। देखिए संविधान वाला कितना सोच समझ के संविधान को लिखा है सब, कि कब कब बहुमत मतलब संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। 3 कंडीशन में लाया जाता है, लेकिन ये 3 कंडीशन ऐसे हैं जिसमें आप नहीं ला सकते संयुक्त अधिवेशन। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि संयुक्त अधिवेशन में क्या, संयुक्त अधिवेशन में भी दबदबा किसका रहता है, तो संयुक्त अधिवेशन में भी दबदबा किसका रहेगा, लोकसभा का। अब मान लीजिए आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि लोकसभा में 545 है, तो क्या अकेले बीजेपी के पास 545 है? नहीं, उसके बाद तो 303 है। लेकिन गठबंधन वगैरह करके जब 303 है तो 395 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? मान लिया इत्तेफाक से मान लीजिए कि राज्यसभा एड़ी चोटी लगा ली, एड़ी चोटी लगा लेंगे तो 245 है। इधर से मान लीजिए 100-150 आदमी को घूस घास दे के कहा कि तू हमारी ओर से पारित कर दे, एक बात कह रहे हैं, तो खींचतान के अगर ये 395 पहुंच गए, या मान लीजिए बहुत दम लगा दिए और मत बराबर हो गया, मतलब आधा लोग कह रहे हैं पारित होना चाहिए, आधा लोग कह रहे हैं नहीं पारित होना चाहिए, अटक गया ससुरा आके संयुक्त अधिवेशन में, तब थोड़ा ध्यान दीजिए। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? लोकसभा का अध्यक्ष। और आपको बता दिए हैं अध्यक्ष अपना मत नहीं देता है, यह तभी देता है जब मत बराबर हो जाए, और इसका अकेला मत जिधर गया निर्णय उधर से ही आ जाता है। तो अगर संयुक्त अधिवेशन में मत बराबर भी हो जाएगा तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष करते हैं। ये अपनी ही ओर से ये फैसला दे देते हैं लोकसभा की ओर से। यानी संयुक्त अधिवेशन में भी संख्या बल अधिक होने के कारण हमेशा दबदबा किसका रहता है? लोकसभा का ही रहता है। समझ आ गया। भारत में अब तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन लाए गए हैं। आप याद रखिएगा इन 3 विषय पर कभी संयुक्त अधिवेशन नहीं ला सकते हैं। कौन कौन से 4 विषय हैं उसको हम लिख देते हैं, जब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब तक जो है वो 3 विधेयक को ही संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सेशन से पारित किया जा चुका है। हालांकि 4 विधेयक, इसके बाद जीएसटी को भी भेजा गया था। हालांकि अब देखिए ध्यान से, दहेज उन्मूलन विधेयक 1961, इसमें क्या था कि व्यापक दहेज पर रोक लगाया गया था। हालांकि अभी भी दहेज लेने पर रोक तो बहुत रोक नहीं है दहेज पे भी। तो ये दहेज उन्मूलन विधेयक 1961। सेकंड नंबर पे है बैंकिंग सुधार अधिनियम जो था 1978, इसमें बैंकिंग के कुछ लेन देन को सरकार ने क्या किया था, थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट संशोधन किया था। इसके बाद जो तीसरा था
वो पोटा अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये आतंकवाद को रोकने के लिए लाया गया था। ये 2001 का विधेयक था जो कंप्लीट हुआ था 2002 में। तो इन्हीं 3 विधेयक को पारित किया गया था संयुक्त अधिवेशन द्वारा। आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों संयुक्त अधिवेशन में एकमात्र व्यक्ति जो थे जो तीनों में भाग लिए थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी, तीनों में भाग लेने वाले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी तीनों में भाग लिए थे। एक महिला प्रतिनिधित्व का विधेयक संयुक्त अधिवेशन में गया था 2008 में, बट वो पारित नहीं हो पाया। तो आपसे कहेगा कितने विधेयक अब तक संयुक्त अधिवेशन द्वारा पारित किए जा चुके हैं? तो 3 विधेयक अब तक पारित किए जा चुके हैं। ये समझ में आ गया आप लोग को। अब इसके बाद से हम लोग विधेयक देखते हैं अन्य के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे हम लोग धन विधेयक, वित्त विधेयक, बजट अनुदान इत्यादि क्या होता है। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट अगले वीडियो में समझेंगे।